ये जंगल में थे हम, पहले जंगल में तपस्या की हम 6 महीने बाबा जी हैं और अकेले रहे और किसी के साथ में नहीं लिया। अकेले 6 महीने जंगल में रहे। हमारे इधर मध्य प्रदेश में रहे हैं हम। मिलेंगे और आपसे भी मिलवाने का 6 महीने हम रहे तो हमको कोई इधर बन गया अभी अयोध्या धाम किसी का मालूम नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है। हम तो बर्तन साफ करवाएगा साथ, घर को क्या झाड़ू पहुँचा, जब जाकर तुमको साधु बनाएगा, कहा जो कैसा कर पाएगा। बर्तन तुमने साफ कर दिया तो समझ लीजिए साधु बन जाएगा। अगर तुमने बर्तन साफ नहीं किए तो समझ जाएगा ये साधु नहीं बनेगा। पहले साधु रहता है परीक्षा बर्तन पे, बर्तन साफ करवा कर देखता है कि बर्तन जो साफ सफाई अच्छा करता है। जीवन के बारे में जानेंगे कि बाबा सन्यासी कैसे बन गए। हल्दी का दाग रहेगा ना, जूठा उसका बर्तन जूठा बोला क्या रीजन था, क्या समस्या था बाबा के साथ जो कि बाबा सन्यासी बने? हमने भी बहुत चक्की पीछे हैं हमने, मानो जब भी हम ठाकुर जी की बात कर पा भाई कि आज गुरु भगवान का आशीर्वाद मेरे भगवान कि मेरा गुरु जैसा सबको गुरु मिले। मैंने बर्तन बाबा जो साफ कर देगा वो साधु बन जाएगा। वो साधु बन जाएगा। झाड़ू पोंछा में पास हो गया वो साधु बन गया। अगर जो झाड़ू पोंछा में पास नहीं पाया बर्तन में वो साधु कभी नहीं बन पाएगा। सीताराम बाबा जी। सीताराम है सीताराम। परिचय अपना दीजिए बाबा जी। हमारा नाम है चंद्रमा दास, MP का रहते मध्य प्रदेश रहने वाले हैं। भाई हम तो 12 बरस से थे ना, तो जब से 12 बरस से हमने घर त्याग दिया था। हमारे बचपन में माँ बाप शांत हो गए थे तो हमने सोचा किसी में रुचि नहीं है। हमारा परिवार भी हमको भी ढंग से पूछता नहीं था, हमको ठुकराता था परिवार, भोजन देता था नहीं था, जल देता नहीं था। हमारा तो ऐसे थे, हमारे जन्मभूमि के आते थे जैसे मंदिर पे आते जाते थे। पहले हम मजदूरी करते थे तो वे हमारे वे गुरु भाई हैं, अभी भी हैं, वे जिंदा हैं। तो बोले थे चलिए भाई तुमको एक बार अयोध्या चलिए, अयोध्या दर्शन तो करिएगी। तुमको कोई हम ये नहीं बोल रहे आप साधु बन जाइए, आप दर्शन करके आइए। हम हर साल जाते हैं यार, एक बार जाकर तो देखिए। तो हमारा उचित लगा चलो आज इतना बोल रहे हैं तो चलिए भाई एक बार हम भी दर्शन करके आवे। कि हम ये नहीं बोल रहे कि आप साधु बन जाइए कि जो बन जाइए, हम नहीं बोल रहे आप दर्शन तो कराइए। तो भाई हम चले आए इनके साथ में, चले आए सरजू तक पे आए भाई। हमने स्नान किए, 3 बार डुबकी लाया, 3 ही बार ठाकुर जी के दर्शन हुए। दर्शन हुई तो थोड़ा भगवान की ब्यास ही गए कि यार चलो यार हर चीज़ में कुछ लाभ नहीं है भाई। एक ही हम लोग लगा है कि हमको यार साधु बनना है तो बनना है, कैसे ही बन जाए। हमको कुछ चीज़ से मतलब नहीं, ना ज़मीन जायदाद से, ना बाल बच्चों से, ना दर्शन दिए हमको। हनुमान जी महाराज ने दिए, माता जानकी ने दिए, राम जी ने दिए। हमको 3 बार डुबकी लाया, 3 ही बार हमको दर्शन दिए। तो क्या बोले मिले तो क्या कुछ कुछ नहीं मांगे हमने, कुछ नहीं। हमको अगर डुबकी हमने लगाया तो भाई हमने सोचा कि अपना ब्याह होगा, दूसरा लगाया, दूसरा में दर्शन हुआ, तीसरा में लगाया तो तीसरे में भी दर्शन हुए। तो हमको लगा कि अंदर हमको लग रहा है कि अयोध्या धाम में हमको रहना पड़ेगा। तो आज उसी की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, गुरु भगवान का आशीर्वाद है। तो आज देखो अयोध्या धाम में हम बैठे हैं। तो हमको कोई रुचि नहीं है कि हमको क्या नहीं था, हमारे घर पर सब कुछ था, मगर नहीं हमने सोचा भगवान आपकी शरण में रहेंगे, हमको आपकी शरण में हमको जीवन को जानना है। हम बाबा जी एक चीज़ थोड़ा सा बताएंगे, आप कितने फैमिली में कौन कौन है आपके? हमारे फैमिली में कोई नहीं। हमारे तो हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनों की शादी कर दी, हम अकेला भाई है। हमारे माँ बाप ख़त्म हो गए तो परिवार है, परिवार का हम जाते नहीं, हम अकेले रहते हैं। जाते हैं हमारी जन्मभूमि पे, हमने दर्शन किए और चल देते हैं, हम जाते नहीं। आप सन्यासी बाबा? आप सन्यासी है, हम बिल्कुल कहीं न जाते हैं न आते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, जहाँ हनुमान जी महाराज का मंदिर होगा हम वहीं रात रुकेंगे, चाहे वो जंगल में होए चाहे वो कहीं भी होए। मानो हम घर पर रात नहीं रुकते हैं। हाँ, हमारा जे प्रण हम किसी का द्वार के धीरे नहीं रखते हैं। जहाँ हमको रहना है मंदिर, कहीं का ही मंदिर हो, मानो मंदिर होना चाहिए, हम उसी आश्रम पर हम रुक जाते हैं। चाहे हमको भोजन को ना मिले, क्या हमको नहीं भोजन चाहिए, हम उसकी भभूति हम घोर कर पी लेंगे तो उसी में हमारा पेट संतोष हो जाएगा, आत्मा संतोष हो जाएगी। हमको कोई मतलब नहीं है कि हमको नहीं साहब हमको भोजन मिल जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, भोजन से कोई मतलब नहीं। हमें तो उसका राम राम का रस में, उसमें रस है उसका, तो उसको आप एक बार पी लेगा तो राम राम का रस को तो और जीवन ही उद्धार हो जाए। मनो आदमी कहाँ समझता है, नहीं। हम तो जो कहते हैं भगवान सबको भी रखिए, आदमी मानता नहीं। आदमी को कहो कि भाई ऐसा धर्म करिए, आज के ज़माने में जो कहता है भाई किसी की ना सलाह दीजिए ना लीजिए, अपना मर्जी से काम करिए और अपना सर लीजिए। और हमारा ये कहना बनता है कि भगवान किसी का भी आदमी चलता रहता है। आज देखो बहू बेटी का भी कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है, समझे। कोई भी होए आदमी का ये मतलब नहीं है, हमको कोई समाज से मतलब नहीं है। समाज चाहे जात का भंगी हो, चमार हो, कोई हो, जात तो एक प्रेम का भगवान का सब एक ही है। भगवान को प्रेम सब एक ही है। अपना ये नहीं है कि जात समाज से मतलब नहीं, भगवान को सब प्यार एक है।
बाबा जी आप आपका दिनचर्या क्या होता है? मैंने दिन में आप सवेरे से थोड़ा सा बताइए किस तरीके से एक सन्यासी बाबा की ज़िंदगी होता है, क्या क्या आपका मैंने यहाँ पे जो है दिनचर्या का काम होता है? हमारा तो ऐसा है भाई, हमको सुबह 4 बजे जागना पड़ता है। सुबह जागा, अपने क्रिया कर्म अपना किए, नहाया धोया, नहा धो के ठाकुर जी की सेवा की। सेवा करने के बाद 7 बजे तक आरती पूजा करते के निपट जाते हैं। फिर तो शाम को भी 4 बजे तक, 4 बजे से खुलना पड़ता है मंदिर, तो 4 बजे तक फिर सेवा करना पड़ती है। यहाँ साधु का तो हमारा सन्यासी जैसा है, हमारा जीवन तंदुरुस्त गुजर रहा है। हमको ये चिंता नहीं है कि हमको कुछ खाने को होगा, पीने को नहीं। हमको चिंता नहीं है, चिंता ठाकुर जी को चिंता रहेगा। हमको कोई चिंता नहीं, हमको सिर्फ धर्म है हमारा सेवा करना। उसका देगा परमात्मा देगा, अपना उसका सेवा करिए, उस पर विश्वास करिए, वो अपने आप देगा। आप दिन भर भूखे रहेंगे तो शाम को तो वो तुमको 2 रोटी स्वयं देगा, चाहे वो कुछ रूम में दे। भगवान आता है। एक बात सुनिए, एक हरिजन के घर में शादी था। वो बेचारा बहुत विष्णु भगवान का भक्त था। तो वो भगवान के पास गया, तो भगवान के यार मेरे घर पे शादी है, कि आप निमंत्रण में आइए। तो उसने बोली आएंगे भगत, जाइए, आएंगे पक्के में आएंगे कहीं। तो माता जी बोली कि प्रभु तुम कैसे जाएंगे, अपन त्रिलोकीनाथ स्वामी हैं, भगवान है अपन, तुम कैसे चले जाओगे कहीं उसके घर में भोजन करने को? कहीं जाएंगे मात, कहीं आप देखती रहना देवी कि हम कैसे जाते हैं। तो वे देखते नहीं वे, मैंने कुत्ते का रूप रखा। कुत्ते का रूप रखा तो चलते रहे। तो बनाने वाले बना रहे थे, टोकरी होती है, टोकरी डलिया, उसी में निकालते धरते जा रहा था। किस शेर के मुंह में? ये जंगल में थे हम, पहले जंगल में तपस्या की हम 6 महीने अकेले रहे, और किसी के साथ में नहीं लिया है। अकेले 6 महीने जंगल में रहे। कौन सा जंगल में रहते हैं बाबा? हमारे इधर मध्य प्रदेश में रहे हैं हम। हाँ, मानो 6 महीने हम रहे, तो हमको कोई इधर किसी का मालूम नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है ना। तो भगवान ने कहला अरे कि कुत्ता आ गए, इसमें लगो, लट लगो। तो उसमें एक हता ज्ञान जो जानता नहीं था, वो उठाया लाठी, भगवान के पीठ में मार दिया। तो भगवान चले गए। तो गए तो अब वो रास्ता देख रहा था कि मेरे प्रभु अब आएंगे, मेरे प्रभु अब आएंगे। अब प्रभु तो आए थे, तो उन्हें पहचाने नहीं कि प्रभु का रूम में आए थे। चले गए। जब भाई घर से उसकी लड़की की विदा हो गई, चले गए सब मेहमान। फिर पहुंचा भगवान के पास। भगवान तुमने बहुत गलती की है, तुम मेरी शादी में नहीं आए, मेरे घर पर भोजन करने को। अरे भाई कौन कहता है कि नहीं आए, कौन कहता है कि नहीं आए? आए भाई। हम देखिए आज जो निशान बना है पीठ पर, हमको लाठी मारा जोर से। तो इसको निशान बताया कि हाँ भगवान आए, हम कुत्ता बन के आए थे। कि मनो ऐसा क्या आए थे, हम आए थे, आपने बुलाए थे, हम किसी रूम में आ सकते हैं। ये नहीं है कि भगवान ना मिलता है, भगवान हर रूम में मिलता है। इंसान नहीं पहचान पा रहा है। देखो मनुष्य रूम में भी आ जाए, साधु के मनुष्य में भी आ जाए, भिखारी के रूम में भी आ जाए, कुत्ता बिल्ली बन के भी आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए, मछली के हर रूम में आ जाते हैं। मानो रोज प्रतिदिन आता है भगवान, प्रतिदिन दर्शन देता है कहीं भी। मानो आदमी नहीं पहचान पाता ना। हम अकेले 6 महीना हमने तपस्या वहीं पर की है जंगल में। शेर मुंह में से बच के आया। मानो नहीं, कृपा भाई हनुमान जी महाराज की तो आज एक बार। जंगल कैसे चल गए, कौन मार दिया था? देखो हम बताएं, जब तक ये हमारे दादा गुरु थे, ये दादा गुरु जब तक जिंदा थे, जब उनके राज में हम घूमते रहे। गुरुजी ने भी कह दिया कि अब तुमको घूमना है, घूम लीजिए। तो हम गुरु भगवान का आशीर्वाद लेके गए। तो भगवान गए तो घूमते रहे। तो हमने 2 साल हमने भ्रमण किया, 2 साल भ्रमण किया हमने। तो हमको आश्रम दिखा, तो हमने सोचा चलो 6 महीने इसी आश्रम पे गुजारें। कोई अपना अगर होगा प्रेमी भक्त तो देगा भोजन को, और नहीं होगा तो उसकी भभूति तो है, घोर के पियेंगे, जय सिया राम भजेंगे। तो भाई हम सुबह रुकने लगे, तो धीरे धीरे आने लगे भगा जगत आने लगे। कोई पाव भर आटा, कोई 1 किलो भर आटा, कोई आधे किलो आटा, कोई 2 रोटी का आटा ला रहा भाई। तो हम बना के अपना गुजारा करने लगे। कहाँ पे? जंगल में। अच्छा। हाँ, तो ऐसा भाई सब बनने लगा तो ठहरने लगे। तो हम फिर वहाँ से ठहरने लगे। तो हमको फ़ोन आया है जयपुर का। तो जयपुर महाराज जी का भी है। तो मैंने फ़ोन हमको किया, तो भाई कहीं जयपुर पे आ जाइए, अपना रामायण चल रहा है, नाम दुर्गा का टाइम था। तो नाम दुर्गा में हम टाइम पे भाई हम वहाँ पर चले गए जयपुर में। जयपुर हम 15 दिन जयपुर रुके। तो हमारे दादा गुरु शांत हो गए। तो गुरु जी ने हमको फ़ोन लगाया कि आ जाइए, कि गुरु के महाराज जी शांत हो गए। तो हम चले आए। तो हमारा विचार ये नहीं था कि हम गृहस्थ में लौट जाए। हमने इतना खून का आंसू रोया भाई, दुनिया तो पानी का आंसू रोता है, जल का, मानो हमने खून का आंसू रोया। हमको इतना कष्ट उठाना पड़ा कि हे भगवान, कि हम ये कहते हैं साधु बनना तो सहज है, मानो उसका निभाना कठिन है भाई।
साधु तो हर कोई बन जाए, मैंने उसका निभाना कठिन है, हर कोई के बस में नहीं है कि साधु बन जाए। तुमने तो आड़ा टेढ़ा सीधा तिलक लगा लिया है, साधु उसमें बनने से नहीं होता। साधु होता है ये भगवान के चरण पादुका है जी, हाँ, इनको रमन करता है आदमी। हम अपन को राम राम नहीं करता है, भेद देख कर राम राम करता है, समझे। तो ऐसा है भगवान का भजन करिए। अगर तुम में मंदिर पर साधु नहीं बनना चाहते हो मत बनिए, मानो घर पे अपना माँ बाप है ना, माँ बाप की सेवा करिए, घर पे पूजा करिए। अगर पति कैसा ही भी होए, पति लंगड़ा लूला कनवा भेड़ा कुबरा कैसा ही होए, पत्नी भी पति की सेवा करना चाहिए। तो